कर्क राशि के दर्शकों, आज हम बात करने वाले हैं अप्रैल 2024 आपका भाग्य, कैरियर, बिजनेस, व्यापार, शिक्षा, प्रेम, स्वास्थ्य कैसा रहेगा। एक एक पॉइंट पर हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। नवग्रहों की जो इस महीने में जो नवग्रहों की स्थिति होगी वह किस प्रकार की होगी, सबसे पहले हम इस बात पर चर्चा करेंगे। नमस्कार, मैं ज्योतिष आचार्य शिवराज शास्त्री आप लोगों का हार्दिक स्वागत कर रहा हूं। अगर ये प्रोग्राम आप अपनी लगन पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी, अपनी चंद्र राशि पर देखेंगे तो बहुत सटीकता रहेगी। आपको दोनों चीजें नहीं पता, मेरी लगन क्या है, मेरी चंद्र राशि क्या है, तब वह स्थिति में इस प्रोग्राम को आप नाम राशि पर देख सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि अप्रैल 2024 आपके लिए कैसा रहेगा। अगर आप अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवाना चाहते हैं तो हमारे दिए गए नंबर पर आप संपर्क करके अपनी कुंडली का विश्लेषण एनालाइज विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से करवा सकते हैं। चलिए प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि आपके ठीक मित्रों, आपके कर्क राशि पर यह महीना कैसा रहेगा। सबसे पहले नवग्रहों की स्थिति को हम समझते हैं कि नवग्रहों की स्थिति क्या रहेगी। तो देखिए, आपके तृतीय भाव में मित्रों केतु महाराज विराजमान पूरा महीना रहेंगे, कम डिग्री हो जाएगी इस महीने। वहीं पर आपके अष्टम भाव में शनिदेव महाराज, साथ में मंगल देव आपके अष्टम भाव में रहेंगे। लेकिन मंगल देव यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, मंगल देव आपके 24 अप्रैल को आपके कहां से, आपके अष्टम भाव से निकलकर और आपके नवम भाव में राहु और मंगल का अंगारक दोष यहाँ पर बनेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में यहाँ पर दैत्य गुरु शुक्राचार्य ये भी लास्ट अप्रैल यानी कि 25 अप्रैल को आपके ठीक भाग्य स्थान से निकलकर और आपके दसम भाव पर विराजमान हो जाएंगे। सूर्यदेव भगवान, ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान कब, 14 अप्रैल को आपके ठीक मित्रों भाग्य स्थान से निकलकर और आपके राहु सूर्य का यहाँ पर जो ग्रहण दोष लगा हुआ था वह 14 अप्रैल को समाप्त हो जाएगा और आपके देव गुरु बृहस्पति अपने मित्र के साथ में सूर्यदेव भगवान आपके कर्म क्षेत्र पर विराजमान होंगे। बड़ा ही खास ये महीना होने वाला है। चलिए अब प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि यह महीना आपके लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले हम बात करेंगे आपके लग्नेश किसकी, चंद्रदेव की। चंद्रदेव 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर जाते हैं। जिनकी चंद्र की दशा चल रही है उनके लिए ये महीना जो है बड़ा ही उत्तम, जिन पर अंतर्दशा या वैष्णोत्तरी दशा चंद्र की प्रारंभ है उनके लिए बड़ा ही अच्छा महीना रहेगा। आपका स्वास्थ्य संबंधी, देखिए इस महीना जो है स्वास्थ्य संबंधी हल्का फुल्का आपको अपने खान पान पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। अपने खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। लेकिन कोई लंबी बीमारी नहीं, छोटी मोटी दिक्कत परेशानी जैसे आंखों, आपके मुंह में, दांतों में दर्द, छाले वगैरह, यह चीजें कभी कभी आपको परेशान किसी समय पर आपको कर सकती हैं। इसलिए खान पान पर आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता इस महीने आपको रहेगी। खान पान पर इस चीज का भी ध्यान रखें। चलिए अब हम बात करते हैं आपके धन की। आपके धन की स्थिति इस महीने कैसे रहेगी। तो आपके धनेश कौन बनते हैं, आपके धनेश बनते हैं मित्रों ग्रहों के राजा सूर्यदेव भगवान। सूर्यदेव भगवान कहां पर विद्यमान है, आपके ठीक आपके नवम भाव पर भाग्य स्थान पर हैं। लेकिन यहाँ पर राहु महाराज जो है सूर्यदेव भगवान को ग्रहण लगा रहे हैं। तो धन की स्थिति आपकी इस महीने 14 अप्रैल के बाद जब आपके दसम भाव में सूर्यदेव भगवान होंगे तो धन की स्थिति उत्तम होगी। परिवार में ग्रह कलेश जो चल रहा है, लड़ाई झगड़ा आपके चल रहा है या वाणी दोष आप पर इस समय चल रहा है तो वो कहीं ना कहीं आपका दूर होगा। मान सम्मान नहीं हो रहा है, मान सम्मान में वृद्धि नहीं हो रही है तो आपके मान सम्मान में भी वृद्धि देखी जाएगी। कब, 14 अप्रैल के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ हम आगे बात करते हैं मित्रों आपके पढ़ाई की, शिक्षा की, लव लाइफ की। आपके पंचमेश यानी कि पंचम भाव हमारा किसका होता है, लव लाइफ का होता है, शिक्षा का स्थान होता है और संतान का स्थान होता है, हमारे उदर अर्थात पेट का स्थान होता है। जिसके लॉर्ड कौन बनते हैं, जिसके स्वामी कौन बनते हैं, ग्रहों के सेनापति मंगल देव। मंगल देव कहां पर मित्रों रहेंगे, 24 अप्रैल तक थोड़ा बहुत दिक्कत पड़े। देखिए स्वास्थ्य का थोड़ी बहुत हल्की फुल्की आपको 24 अप्रैल के बाद में थोड़ा सा, 24 अप्रैल तक कोई ज्यादा इशू प्रॉब्लम समस्या नहीं है। लेकिन जब राहु के साथ अंगारक दोष यहाँ पर मंगल प्रकट करेंगे तो आपको यहाँ पर खान पान पर अपने विशेष 24 अप्रैल के बाद में आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी। फिर भी यहाँ पर कोई ज्यादा दिक्कत परेशानी नहीं है। आपके अभी अष्टम भाव में मंगल देव है, अष्टम भाव कुंडली का अच्छा नहीं माना जाता है। आप हनुमान चालीसा का रेगुलर पाठ करिएगा और बजरंगबली से आराधना करिए हनुमान जी से कि मंगल देव को शांत रखें, क्योंकि अष्टम भाव में शनिदेव महाराज के साथ हैं और नवम भाव में आपके राहु के साथ हो जाएंगे। तो थोड़ा आप हनुमान जी का आप इस समय आराधना आपके लिए फलदायक रहेगी, जिससे आपके कार्यों में रुकावट नहीं होगी और साथ ही साथ स्वास्थ्य संबंधी कोई प्रॉब्लम समस्या आपकी नहीं देखी जाएगी।
लव लाइफ, देखिए लव लाइफ में आपको अभी अपने पार्टनर से थोड़ा सा दब कर रहना होगा, यानी कि उनसे थोड़ा सा दबाव, मतलब वो आप पर दबाव बना सकते हैं, ध्यान रखिएगा, आप पर दबाव बना सकते हैं, इसलिए अपने माइंड को आपको कंट्रोल रखने की आवश्यकता रहेगी। माइंड को अपने कंट्रोल रखें, यानी कि बात विवाद ना बढ़ाएं, लड़ाई झगड़ा ना करें अपनी तरफ से। अगर सामने वाला पार्टनर कुछ कह रहा है तो आपको अभी धैर्य रखने की आवश्यकता रहेगी। इस महीने अप्रैल के महीने में विशेष ध्यान रखिएगा, खासकर 24 अप्रैल के बाद में। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं आपके भाग्य की। आपके भाग्य के लॉर्ड कौन बनते हैं, आपके भाग्येश कौन बनते हैं, आपके भाग्य के स्वामी कौन बनते हैं, आपको पता होना चाहिए। आपके भाग्य के स्वामी बनते हैं देवगुरु बृहस्पति जी। देवगुरु बृहस्पति कहाँ पर हैं, कर्म क्षेत्र पर हैं, दसम भाव पर बैठे हुए हैं। तो भाग्य का साथ यहाँ इस महीने अच्छा मिलेगा। जो अभी तक आपके कार्य नहीं बन पा रहे थे, सिद्ध नहीं हो पा रहे थे, मेहनत और परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा था, तो संभवतः ही कार्य आपके बनेंगे। लेकिन यहाँ पर कर्म, यानी कि कर्म, आप पर शनिदेव महाराज की ढैया चल रही है, इसलिए आपको कर्म करने की आवश्यकता बहुत है। बिना कर्म किए फल की प्राप्ति आपको नहीं होने वाली है, इसलिए भाग्य की ओर आपको जो है कहीं ना कहीं कदम आपको भाग्य की ओर बढ़ाने ही बढ़ाने होंगे, तभी आपको धन की प्राप्ति होगी और करियर में आपके ग्रोथ देखा जाएगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे बात करते हैं आपके बिजनेस व्यापार की, कि आपका बिजनेस व्यापार कैसा रहेगा। बिजनेस व्यापार के, आपका बिजनेस व्यापार के लिए देखिए कौन सा भाव आपका होता है, ये व्यापार का आपके कैरियर का भाव आपके ये होता है, ठीक है मित्रों। यहाँ की बात करें तो देखिए यहाँ के लॉर्ड कौन बनते हैं, यहाँ के लॉर्ड आपके जो बनते हैं वह बनते हैं ग्रहों के सेनापति मंगल देव। मंगल देव कहाँ पर विद्यमान है, कहाँ पर विराजमान है, आपके अष्टम भाव में रहेंगे, और अष्टम भाव से आपके कहाँ पर आ जाएंगे, 23 अप्रैल के बाद में आपके नवम भाव पर, भाग्य स्थान पर होंगे। लेकिन यहाँ पर राहु के साथ होने के कारण आपको देखिए बिजनेस व्यापार में जल्दबाजी नहीं करनी है। एकदम से आप कहें कि एकदम हम पैसा वाले बन जाएं, एकदम से धन लिया, लिए लो, पटक दिया, हमें दुगना दो, डबल दो, इसका तिवल दो, डबल तिवल धन करने के चक्कर में जो आपका है वो भी जा सकता है। आप अगर बड़ा अमाउंट, बड़ा धन कहीं लगा रहे हैं तो अपनी कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवा लें। जल्दबाजी में जो है आप जो है बड़ा अमाउंट, बड़ा धन जो है बिना सोचे समझे कहीं ना लगाएं। फिर भी ओवरऑल आपका बिजनेस व्यापार इस महीने अप्रैल के महीने से काफी बेहतर देखा जाएगा। बिजनेस व्यापार में आपके बढ़ोतरी देखी जाएगी। आपको इसके लिए इस महीने स्ट्रगल और मेहनत थोड़ी सी बिजनेस व्यापार में करने से ही आपको धन की प्राप्ति इस महीने आपकी होगी। चलिए अब हम रेमेडीज उपाय की बात करते हैं, क्या उपाय करने चाहिए। सबसे प्रथम उपाय आपको बता दें कि सबसे प्रथम उपाय क्या करना है, सोमवार के दिन आपको शिवलिंग पर, सिद्ध शिवलिंग हो, आपको वहां पर कच्चे दूध से अभिषेक करें और भगवान शिव से आराधना करें। प्रभु चंद्रदेव को, अच्छा क्योंकि आपके लग्नेश कौन बनते हैं, चंद्रदेव बनते हैं, तो चंद्रदेव से भगवान शिव से आराधना करें। प्रभु चंद्रदेव को शांत करें और अच्छा फल, हमारा स्वास्थ्य वगैरह प्रभु अच्छा रहे, हमारे जीवन से कष्ट परेशानियां दूर हों, दुख दूर हों, इस तरीके की भगवान शिव से सच्चे मन से आप प्रार्थना करके फिर आप दूध से अभिषेक करें। धन के लिए और उसी के साथ ही साथ मित्रों आपको बताते चलें, धन के लिए आपको क्या करना है, सूर्यदेव भगवान का उपाय करना है। सूर्यदेव भगवान के लिए लाल गाय को रोटी पर गुड़ रखकर रविवार के दिन गौ मैया को सूर्यदेव भगवान का ध्यान करके रोटी खिलाएं। अच्छा, उसी के साथ ही साथ अपने लव लाइफ के लिए हमने आपको अभी पीछे प्रोग्राम में बताया था, हनुमान चालीसा का पाठ करते रहे रेगुलर, मंगल देव का ध्यान करें, ओम भौम्याय नमः इस मंत्र का जप करें। जप करने से पहले मंगल देव से आराधना कर लें। प्रभु हमको नहीं पता है आप इस मंत्र से कितने प्रसन्न होते हैं, लेकिन विद्वानों से सुना है कि इस मंत्र का जप करने से आप बड़े ही प्रसन्न होते हैं। प्रभु हमारे कष्ट परेशानी, हमारे कलेश को काटें। फिर आप ओम भौम्याय नमः का जप करें, मंगल देव के चरणों में ध्यान लगाकर, आपको कोई कष्ट परेशानी नहीं होगी। अच्छा, उसी के साथ ही साथ में आपको बताते चलें, भाग्य के लिए देवगुरु बृहस्पति विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें, केले के जड़ पर हल्दी डालकर जल चढ़ाएं, भगवान श्री हरि का ध्यान करें। मित्रों, तो यह उपाय आप करेंगे तो आपको अवश्य ही लाभ होगा। मुझे आदेश दीजिए, किसी अन्य प्रोग्राम में पुनः भेंट करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए। प्रेम से बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय।